अगर अब भी आपकी आंख ना खुले तो इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं। मेरा काम यह है कि मैं आपको समझाऊं और आपको फैक्ट्स बताऊं, सच्चाई बताऊं। जो लोग कल तक जोलानी से उम्मीद कर रहे थे नादान थे। गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है। ऐसे में आज आपको ये समझ लेना चाहिए कि नेतन्याहू और जोलानी एक हैं। ये मैं किसी एजेंडे के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट यानी सबूत के साथ बोलूँगा। आपके पसंदीदा सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने कट्टर यहूदी अखबार को, जिसका नाम द ज्यूश है, उस अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें साफ कहा इज़राइल और हमारा दुश्मन एक है। अल्लाह अकबर। अगर आप इस्लाम से थोड़ा करीब हैं, तारीख़ इस्लाम जानते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जोलानी अगर फ़िलिस्तीन के साथ हैं तो वो ये नहीं बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोलानी ने कहा कि इज़राइल और हमारा दुश्मन एक है और हम चाहें तो मिलकर इलाके की सिक्योरिटी में बड़ा अहम किरदार निभा सकते हैं। इसके बहुत मायने हैं। यानी जोलानी कह रहे हैं कि हम इज़राइल से अलग नहीं हैं। इज़राइल को जो डर है हमें भी है। इलाके की सेफ्टी के लिए, इज़राइल की सेफ्टी के लिए हम भी काम कर सकते हैं। जोलानी ने आगे ये कहा कि हमारे मुल्क में जो एक झुंड है वो एक प्यादा नहीं है। द्रूज़ कम्युनिटी सीरिया की है और वो ज़मीन उनकी है, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये जो टिट फॉर टैट चल रहा है कि इज़राइल हम पर हमला करे, हम उन पर हमला करें, हालांकि जोलानी ने एक भी हमला इज़राइल पर नहीं किया, लेकिन इज़राइल को ये मनाते हुए, लोलो पोचो करते हुए जोलानी ने कहा कि दोनों को मिलकर एक दूसरे की शांति का और दूसरों पर हमला ना करने का ख्याल करना होगा। कोई भी देश सेफ नहीं होता अगर उसके आसमान में डर हो, आसमान से अगर उस पर हमले हो रहे हों। आखिर की 2-3 बातें तो चलो हम मानते हैं उन्होंने बैलेंस करने के लिए कही, लेकिन उन्होंने फिर से रिपीट किया कि इज़राइल और हमारा मकसद एक है। बाकी अगर आप इस्लाम से करीब हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जोलानी आपके हमारे हैं या किसी और के। अगर मैं आपसे सिंपल सवाल करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन कौन सा है, तो आप बेझिझक बोलेंगे कि ISIS यानी दाइश संगठन दुनिया का सबसे ख़तरनाक आतंकी संगठन है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस संगठन ने इस्लाम को बदनाम किया है। अब जोलानी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो जोलानी खुद अल-कायदा के हेड रह चुके हैं, लेकिन आज जब वही अल-कायदा का हेड सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है, तो अब अमेरिका ने उस जोलानी, इनामी जोलानी के सर के ऊपर से $10 लाख का इनाम भी हटा दिया और अब वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अब जब वो सीरिया का राष्ट्रपति जोलानी चारों तरफ फेमस हो रहा है, तो तस्वीर देखिए, उसी के मुल्क सीरिया के अंदर उसकी सरकार में दाइश संगठन ISIS का जो झंडा है वो खुले में बिक रहा है। जो दूसरे देश के झंडे हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो देश हैं, लेकिन एक आतंकी संगठन का झंडा खुलेआम बड़े प्यार से वो बेचकर जोलानी इशारा कर रहा है कि वो ISIS दाइश संगठन के साथ है। एक बात बहुत कड़वी बोल दूं यहाँ पर, आदत से मजबूर हूँ। जोलानी को अरब देश और दूसरे देश सपोर्ट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोलानी एंटी ईरान है, ईरान के खिलाफ है, इस वजह से उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब कुवैत के दौरे पर जोलानी जाने वाले हैं और कुवैत से भी काफ़ी मोटी डील वो कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे। सीरिया की गवर्नमेंट अथॉरिटी से उन्होंने मुलाकात की, ऐलान किया कि हम सीरिया को डेवलप करने में, सीरिया को दोबारा से बनाने में हम मदद करेंगे। वहीं जोलानी के मिनिस्टर ने कंफर्म भी कर दिया है कि हम डायरेक्ट एक रास्ते से इज़राइल से बात कर रहे हैं। कुछ भी अब आपके पास नहीं है मेरे दोस्तों कि आप आड़े टेढ़े रास्ते से जोलानी को सपोर्ट करें। अब आप खुलकर सामने आ जाइए कि आप
ईरान के ख़िलाफ़ में इतना हो गए हैं कि आप अब इस्लाम के दुश्मनों को अपना नेता मानकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। माजरत के साथ ये बात बोलना ज़रूरी थी। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। आज फिर हमला किया जिसमें एक लेबनीज़ की मौत हुई और कई घायल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो चुका है, हो रहा है, और इजराइल ये सब तब कर रहा है जब वो दावा करता है कि लेबनान और इजराइल का सीज़ फायर है। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन मुमकिन है, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन होने के बाद। ईरान ने सख्ती बरतते हुए एक और ईरानी नागरिक को दे दनादन फांसी पर आनन फानन लटका दिया। जैसे ही ईरान को ये सबूत मिला कि इस नागरिक ने इजराइल के कहने पर ईरान की जासूसी करके देश को खतरे में डाला, ईरान ने तुरंत उसे फांसी पर लटका दिया। उधर ईरान को जो ओमान के जरिए अमेरिका ने प्रपोजल भेजा है, पीछे से धमकी भी भेज दी है। कहा है कि ईरान अपनी अगर भलाई चाहता है तो हमारे दिए हुए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। हमास ने मांग की कि हमें सिर्फ 60 दिन की नहीं, हमें परमानेंट डील चाहिए, परमानेंट जंग बंद होनी चाहिए, सीज़ फायर हो जाए। अब टेम्परेरी सीज़ फायर के लिए इजराइल तैयार है, लेकिन उसका सीज़ फायर कैसा होता है आप समझ सकते हैं। कुत्ते के पिछवाड़े पर भरोसा कर लें कि गंदा नहीं होगा, लेकिन इजराइल साफ सुथरा हो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में जब हमास ने मांग की कि नहीं सीज़ फायर हमें परमानेंट चाहिए, तो इजराइल का जो बाप है अमेरिका वो भड़क गया। अमेरिका भड़क कर कहने लगा कि यह डील अब हमास ख़राब कर रहा है। आइए अब गाज़ा की बात करें। गाज़ा की एक तरफ तस्वीर दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ गाज़ा की मदद के लिए जो हम अभियान चला रहे हैं उनके 2 स्कैनर और नीचे अकाउंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। एक तरफ तस्वीर में आप देख रहे हैं गाज़ा में अभी भी भुखमरी इस प्रकार है कि एक महिला को दान में जब आटा मिला और खींचम तानी में जब वो आटा गिर गया तो गरीबी और भुखमरी ये है कि ज़मीन पर गिरे हुए आटे को वो औरत समेट रही है। इससे लाचारी, गाज़ा की बेबसी और दुखदाई हालात हम समझ सकते हैं। बाजू में दिए हुए बार कोड में अगर दोनों कोड में कोई भी कोड काम कर रहा है तो आप उस पर मदद भेज सकते हैं। हमने कुछ मदद गाज़ा भेजी है और आगे भी हमारा अभियान जारी रहेगा कि इस वक्त जब सबसे ज़्यादा गाज़ा को मदद की ज़रूरत है तो हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन समंदर में एक कतरा अगर डाल दें तो हमारे दिल को सुकून ज़रूर मिलेगा। हज़रात, उधर फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में और दूसरे इलाकों में 1967 के बाद अरब देश की पहली बार डेलीगेशन जाने वाली थी। अरब देशों ने संडे को वहाँ पहुँचने का यानी आज पहुँचने का इरादा कर लिया था, लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगाई और अरब देशों के विजिट को ब्लॉक कर दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हुई है। अब दोस्तों, अरब देश भी नाराज हो गए और अरब देशों ने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है जो इजराइल ने किया है और हमें ब्लॉक किया है, हमें आने नहीं दे रहा है। ये सरासर गलत है। अरब देश इतने जलील हैं कि उनको पता है कि इजराइल आने नहीं देगा, तो तुम्हें तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। दूसरी तरफ वो अरब देश जिन्होंने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन किया है, अभी के अभी उन लोगों को, उन देशों को इजराइल से संबंध तोड़ लेने चाहिए, लेकिन अरब देशों में इतना दम नहीं है। गज़ा पर लगातार बमबारी जारी है। ये एक फ़िलिस्तीनी डॉक्टर थी जो गाज़ा में मदद कर रही थी, इलाज कर रही थी। इजराइल ने इनको टारगेट किया, बमबारी की और कत्ल कर दिया। इसी तरह से ये नौजवान एक फ़िलिस्तीनी पत्रकार था, इजराइल ने टारगेट किया, बमबारी की और उनको शहीद कर दिया। इजराइल की बमबारी के 90% हम मंजर आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दूर से रिकॉर्ड किया गया ये मंजर आप देखकर समझ सकते हैं कि इजराइल अभी भी हर 2 घंटे में इस तरह के बमबारी करके गाज़ा में क्या कर रहा है और गज़ा के लोगों की हालत क्या हो रही है। चिली ने इजराइल के खिलाफ अपना भारी कदम उठाया। चिली के प्रधानमंत्री ने इजराइल से संबंध तोड़े और जो इजराइल के अंदर उसकी एम्बेसी में, उसकी ही एम्बेसी के लिए जो अपनी फ़ौज तैनात करी थी चिली ने, उनको वापस बुला लिया, अधिकारियों को वापस बुला लिया, इजराइल के खिलाफ बयान दिया। तो इजराइल तो बाद में
अमेरिका पहले भड़क गया और अब अमेरिका चिली पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। गज्जा से ताज़ा जानकारी अब यह है कि यूरोप के जो अस्पताल हैं, यूरोप की फंडिंग से जो अस्पताल गज्जा में चलते हैं गरीबों के लिए, अब इजराइल की सेना ने अपने हथियारों, टैंकरों और आर्म व्हीकल से उन यूरोपियन हॉस्पिटल्स को घेरा हुआ है और कभी भी और पूरी खबर आ सकती है। फिलिस्तीन के इलाके से कुछ लोग हज करने के लिए मक्का रवाना हो रहे थे। जिस गाड़ी में हाजी लोग सवार होकर मक्का की तरफ जा रहे थे, इजराइल की आर्म व्हीकल ने जानबूझकर आकर उनकी वैन को, उनके काफिले को टक्कर मार दी। इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो अलग ही लेवल पर मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को टॉर्चर कर रहे हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। वेस्ट बैंक के इलाकों में घुसकर फिलिस्तीनियों को इजराइल का झंडा दिखाकर जला रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। लेकिन ख़ास बात नोटिस कीजिए, ये झंडा लेकर फिलिस्तीनियों को चढ़ा रहा है, ज़रा इसके मुंह पर देखिए। हैवानियत इजराइलियों की शक्लों पर, उनके बच्चों के चेहरों पर मासूमियत तक नज़र नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन हराम के पिल्ले अलग से नज़र आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी माँ का साकिनाका इनके मुंह में ही नज़र आएगा। मन करता है इनके मुंह में मूत दिया जाए, लेकिन पेशाब भी इनके लिए पाक ही होगा। जैसे इनके भाई यहाँ भारत में हैं जिनके लिए पेशाब नहीं, उनके लिए तो वो बड़ी करामत की चीज़ होती है। इन इजरायली बच्चों को ध्यान से देखिए, किसी बच्चे के चेहरे पर, यहाँ तक कि ये लंबू सिंह जो आपको नज़र आएगा, एक लंबा सा व्यक्ति जो किसी चीज़ पर चढ़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी चाहे जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी के चेहरे पर मासूमियत नज़र नहीं आएगी। ये आले यहूद के अंदर ख़ास क्वालिटी है। अल अक्सा के तरफ इशारा करने वाले एक बोर्ड को, ये तस्वीर देखिए, एक बोर्ड पर उन्होंने एक बैतुल मुक़द्दस की तरफ एक और बोर्ड लगाया और उस पर लिख दिया थर्ड टेम्पल, यानी बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करने की लगातार कोशिश आगे बढ़ रही है। 4000 से ज़्यादा परिवारों को फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक से निकाल दिया है और लगभग 12000 फ़िलिस्तीनी लोगों को वेस्ट बैंक से किडनैप इजराइल कर चुका है। अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैं कल बताया था, मेघा, ये लड़की आपको याद होगी, पूरी स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, पहचान लीजिए हिंदुस्तान की शेरनी को, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिसका धर्म हिंदू है। ये MIT की टॉपर थी, 2025 की प्रेसिडेंट थी और अपने इसने ग्रेजुएशन स्पीच में फ़िलिस्तीन का साथ दिया और इजराइल का विरोध किया। इसके बाद 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, MIT यूनिवर्सिटी ने अपनी टॉपर को ही अपने कॉलेज से ब्लॉक कर दिया और इनके वालिदैन को भी ब्लॉक कर दिया। हालांकि ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन इजराइल के समर्थन में अमेरिकी MIT यूनिवर्सिटी का ये कदम आपको बताना और दिखाना ज़रूरी था। अब मेघा नाम की ये शेरनी जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया है, इनके परिवार वालों से मेरी अपील ये है कि इंडिया ना आए, क्योंकि भारत में हिंदू समुदाय के ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने आपकी बेटी का गला रेत सकते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्होंने फ़िलिस्तीन का, गरीबों का, मरने वाले, भूख से तड़प तड़प कर मरने वाले बच्चों का समर्थन किया। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी, ये तस्वीर देखिए, जो खाना और मदद बांट रही है, उसमें 25 से 30 लोग मारे गए हैं। लेकिन फिर भी ये देखिए, भुखमरी से हाल ये है कि गाज़ा के इलाकों में अमेरिकी कंपनियां जब मदद बांट रही हैं तो हज़ारों और लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम यही कहेंगे, जैसे वहाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर से फंडिंग लेकर छोटी छोटी मदद बांट रही है, सभी को कोशिश करनी चाहिए कि गाज़ा के अंदर जैसे तैसे मदद भेजें। आप डायरेक्ट भेज सकते हैं तो सोर्स तलाश कीजिए और डायरेक्ट मदद भेजिए, नहीं तो ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जिन्होंने मदद भेजी है और जो भेज रहे हैं। उनमें से कहीं ना कहीं हमारी टीम भी है जो काम कर रही है। आज जब एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि रज़ा भाई बारकोड काम नहीं कर रहा है, हम नहीं भेज पा रहे हैं, इस वजह से हमने 2 बारकोड लगाए हैं। देखिए क्या होता है, 24 घंटे की एक लिमिट होती है। अब प्यार करने वाले गाज़ा से गरीब घर के लोग भी हैं, जिस व्यक्ति की 10,000 रुपये तनख्वाह है वो भी सोच रहा है कि 100 रुपया 50 रुपये में भेज दूं। अब ये 100 50 10 रुपये, 100 50 10 रुपये ऐसे करके
बार बार यूपीआई करने वाले लोग बहुत हैं, तो 24 घंटे की लिमिट जो है रीच हो जाती है और चंदा भी इतना नहीं आता है। इस वजह से ये होता है कि बारकोड काम नहीं करता है, लेकिन 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के भीतर भीतर वो दोबारा से काम कर लेता है। फिर भी आपकी आसानी के लिए 2 बारकोड हमने प्रोवाइड किए हैं। थोड़ा पढ़े लिखे होंगे आप, टेक्निकल नॉलेज होगी, तो बैंक अकाउंट डिटेल आपको नीचे दिख रही होगी। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भी आप मदद भेज सकते हैं, जैसा और भी लोगों ने मदद भेजी है बारकोड काम ना करने के बावजूद। अब अमेरिका की कंपनी जो मदद बांट रही है वो एक जाल है। मैं 4 दिन पहले से बता रहा हूँ, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग मदद भेजें गाज़ा के अंदर और दूसरे लोग गाज़ा के अंदर मदद भेजें, ताकि अमेरिकी कंपनियों की ये मोहताज न बने गाज़ा की कौम। अब जब मदद बांटी जा रही थी उसी अमेरिका की कंपनियों के द्वारा, इजराइल की सेना ने फायरिंग कर दी, भगदड़ मच गई। भगदड़ में सैकड़ों घायल हुए और 2 फिलिस्तीनियों की शहादत हो गई। अब जो गाज़ा के अंदर मदद के ट्रक जैसे तैसे पहुंचे, तो फिलिस्तीन के भूखे, गाज़ा के भूखे लोगों ने मजबूरन, क्योंकि भाई जो 15 दिन से भूखा वो क्या करेगा, पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। भूखे सब हैं। अब देखना यह है कि हत्थे किसके क्या आता है, तो हालात तो ऐसे बनेंगे। इन सब का जिम्मेदार इजराइल है। UNRWA ने खुद कहा है, जिस तरह से गाज़ा के अंदर अमेरिका मदद बांट रहा है, ये उनकी भुखमरी का, गरीबी का और वहाँ की सिचुएशन का मजाक उड़ाना जैसा ही है। महज ये मदद नहीं बांटी जा रही है, ये उनकी लाचारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब जो पावरफुल लोग हैं वही पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना दुनिया एक तरफ से गाज़ा के साथ खड़ी है। अमेरिका के अंदर मैच हो रहा था, मैच के दौरान अमेरिकी नॉन मुस्लिम लोगों ने हाथ पे बैनर पकड़ा है, स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा, गाज़ा के अंदर कत्लेआम बंद करो। स्पेन का एक शहर बार्सिलोना, हॉलीवुड फिल्मों में ये शहर ज़रूर दिखाया जाता है। इस बार्सिलोना ने इजराइल के साथ, तेल अवीव के साथ जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया था उसको तोड़ दिया है। ब्रिटेन का ये विदेश मंत्री है जो किसी जगह खड़ा होकर बयान दे रहा था, चलते चलते एक्टिविस्ट लोगों ने इससे 4 सवाल किए और फिर इसको कहा शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। कालियों को शर्म आने के बजाय अपने सफेद दांत दिखाता हुआ वापस चला गया। Will you stop arming Israel? F-35 fighter jet parts produced in the UK are being used to bomb Palestinians. Over 100,000 people in Gaza have died. Will you... No, it's a question. Answer. David Lammy, can you answer me? Will you stop arming Israel? Just 8% of arms export licenses have been suspended. The UK are running spy surveillance planes over Gaza, sharing that intelligence with the IDF. Will you stop this? अमेरिकी विपक्ष की पार्टी के सेनेटर ने मांग की है कि अमेरिका को तुरंत इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि इजराइल ने इतने सिविलियंस मार दिए और उसके बाद भी अमेरिका ने उसको हथियार देना जारी रखा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ट्रंप ने बर्बाद किया हुआ है। फिलिस्तीन के समर्थन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किए हैं फिलिस्तीन के लिए। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप किलसा हुआ था, तमाम मदद को रोका गया। इसके बावजूद जब वहाँ सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, ज़रा इन तस्वीरों को देखिए, तो सैकड़ों छात्रों ने फिर से फ़िलिस्तीन के लिए बैनर दिखाया, फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की, फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए एहतजाज किया। ये तमाम प्रदर्शनकारी आपकी आंखों के सामने हैं, दर्जनों लोगों की वीडियो है। अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी हमास को धमकी दी है कि अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है उसको कबूल करो, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। एक बच्चा जिसके 9 भाई बहन मारे गए, इटली ने अब कहा है कि हम उस बच्चे को रिसीव करने को, गोद लेने को, उसका इलाज करने को, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को हम तैयार हैं। मेरे दोस्तों, यमन ने सबसे बड़ी धमकी दी है। यमन ने कहा है जो विदेशी इन्वेस्टर्स इजराइल के अंदर रह रहे हैं, जल्द से जल्द वो इजराइल छोड़ दें। ये एक इशारा है कि अब यमन इजराइल के अंदर बड़े हमले करेगा। हजरात, मिडिल ईस्ट डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इन दोनों बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, और जो भी बन पड़ता है कोशिश कीजिए कि हम गाज़ा फिलिस्तीन की मदद करें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में गाज़ा फिलिस्तीन को याद रखिए,
और इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।